नमस्कार दोस्तों। आज हमने लाए हैं आपके लिए 30 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। और ये जीके के क्वेश्चन सारे के सारे हमने ज्योग्राफी से लिए हैं। और ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अभी तक बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में सौर मंडल की खोज करी थी। और कोपरनिकस ने ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसकी भी खोज करी थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सौर मंडल की खोज किसने करी थी? कोपरनिकस ने। और कब करी थी? 1540 में। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है इसकी खोज भी किसने करी थी? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ऐसे दो राज्यों में है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में फैली हुई है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसमें है ऑप्शन 21 जुलाई, 21 जून, 21 अप्रैल, 20 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जैसा मैंने पहले बताया, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इन सबको आपने बहुत ध्यान से देखना है और एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 149. और जो पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो है 3,84,403 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है एंडीज पर्वतमाला। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है वो 7,000 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 7,000 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है इसकी 4,000 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पर्वतमाला वो 7 देशों में फैली हुई है। भारत की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है हिमालय पर्वतमाला है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी 2,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, और उसका प्रतिशत कितना है? 78.03%। और उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95
0.95%। और उसके बाद आर्गन गैस है 0.93%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समतापमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर कब बहती है? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिन के समय। समुद्री समीर दिन के समय बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चक्रवातीय गतिविधि। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक अति निम्न दाब केंद्र। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन डी, कम आर्द्रता। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैकाल झील। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बैकाल झील को। और ये बैकाल झील कहाँ है? साइबेरिया, रूस में है। ये साइबेरिया, रूस में है। और जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो भी बैकाल झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो गहराई है वो 744.4 मीटर है। बैकाल झील की गहराई कितनी है? 744.4 मीटर। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैकाल झील विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील जो है वो विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। और जो पहले नंबर में सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है वो कैस्पियन सागर है, लेकिन उसका पानी जो है खारा है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है तो वो भी बैकाल झील है, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी सिर्फ कैस्पियन सागर झील में है, लेकिन उसका पानी खारा है। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाती है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो बैकाल झील होगा। और विश्व की सबसे गहरी झील भी बैकाल झील है, जिसकी गहराई 744.4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मृत सागर। और मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर की गहराई पर है। ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी इसको कहा जाता है। ये समुद्र तल से 440 मीटर की गहराई पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मृत सागर खारे पानी की सबसे निचली झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मृत सागर के पानी के उच्च घनत्व के कारण इसमें तैराक डूबते नहीं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सागर के पानी में तैराक डूबते नहीं हैं, तो वो कौन सा है? मृत सागर। मृत सागर के पानी के उच्च घनत्व के कारण इसमें तैराक डूबते नहीं हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात।
और ये कहाँ किस देश में है? वेनेजुएला में। ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, जुएला, ये वेनेजुएला में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 900, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है इसकी वो 979 मीटर है, 979 मीटर। और इसकी जो गहराई है इसकी 807 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। किस देश में है? वेनेजुएला में। ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। और गहराई कितनी है? 807 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, और भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। और किस देश में हुआ था? मिस्र में। सुएज नहर किस देश में है? मिस्र में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में, 1869 में। और ये यातायात के लिए कब खोला गया था? यातायात के लिए ये खोला गया था, सुएज नहर जो यातायात के लिए खोली गई थी वो 17 नवंबर 1869 को 17 नवंबर 1869 को सुएज नहर यातायात के लिए खोला गया था। और सुएज नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? 193.3 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर। और इसका जो उत्तरी बिंदु है वो पोर्ट सईद है भूमध्य सागर में। इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है? पोर्ट सईद, भूमध्य सागर। और जो दक्षिणी बिंदु है वो सुएज पोर्ट है लाल सागर में। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुएज नहर के उत्तरी बिंदु में कौन सा पोर्ट है या दक्षिणी बिंदु में कौन सा पोर्ट है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी बिंदु में कौन सा पोर्ट है? पोर्ट सईद, ये जो भूमध्य सागर में है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुएज पोर्ट लाल सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों को टच करती है? तो वो है चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा विश्व में सबसे ज़्यादा देशों को टच करती है। और वो कितने देशों को टच करती है? 14 देशों को चीन की सीमा टच करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों को टच करती है? चीन। कितने देशों को? 14 देशों को। और भारत की सीमा कितने देशों को टच करती है? 6 देशों को। भारत की जो सीमा है वो 6 देशों को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 29 से 30%। 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8,39,999 वर्ग मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 3,09,000 वर्ग मीटर है।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रीनलैंड को लोगों की भूमि भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड को क्या कहा जाता है? लोगों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आकार की घाटी किससे बनती है? बी आकार की जो घाटी बनती है वो नदी से बनती है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नदी। बी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कास्ट प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ड्यून। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को ड्यून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 17,000 वर्ग मील। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 17,000 वर्ग मील। और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जिसका 80% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। इसको महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। थार मरुस्थल जो है विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी 5वां भाग। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगुला धारा है। बेंगुला धारा कैसी है? गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठंडी महासागरीय धारा। बेंगुला धारा क्या है? ठंडी महासागरीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके लिए जो हमने तैयार किए थे। और दोस्तों ये ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम अपने वीडियो में वो सुधार ज़रूर करेंगे। और अगर कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम वो भी आपके लिए तैयार करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।